हेलो हेलो हेलो। जय हिंद। मेरे क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग परसेंटेज के पार्ट 2 का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है। और इससे पहले मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड किए हैं। आप लोग वहां पर जाकर इसे देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का जो है कि आपको कॉस्ट नहीं देना है। ठीक है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो है कि आप लोग पेड कोर्स खरीदने के बावजूद भी आप लोगों को इस तरह से नहीं पढ़ाया गया होगा कि जिस तरह से मेरे द्वारा भारतीय संविधान को बताया गया है। तो इसलिए एक बार जो है कि जरूर से जरूर मेरे चैनल पर जाकर जो पॉलिटी के वीडियोस है उसे देखें और प्रश्न लगाइए। उसके बाद मुझे एक बार जरूर ये याद कीजिएगा। मेरा एकदम पक्का ऐसा दावा है। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, पहले सवाल को लगाने से पहले इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ लें। ठीक है ना। चलिए, कह रहा है कि किसी संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर है तो वो संख्या क्या होगी। ठीक है। मान के चलिए कि कोई संख्या है, कोई संख्या x है, उसका 18%, कितना प्रतिशत, 18%। तो 18% जब हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। कह रहा है कि 75 के 12% के बराबर है तो 75 हो जाएगा, का मीन्स गुना हो जाएगा। और जब 12 में प्रतिशत हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब इस 100 को और इस 100 को आराम से काट सकते हैं। ठीक है। चलिए, ठीक इसी तरह से ऊपर में भी काट सकते हैं। 3 4 12 हो गया। उसके बाद 3 छक 18 हो गया। ठीक है। फिर काटिए। 2 दूना 4 हो गया। 2 तिया 6 हो गया। ठीक है। अब इस 3 से आप काट सकते हैं 75 को। तो 3 से काटिए। 3 दुगुना 6 हो गया, फिर एक बचा, 3 5 15, यानी यहाँ पर कितना बचा आपका, x बराबर 25 इंटू 2 बचा। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 50 आ जाएगा। ठीक है जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी फॉर कैट, यानी इसका आंसर हो गया 50। ठीक है। तो सवाल को लगाने से पहले बिल्कुल इसको अच्छी तरह से पढ़ लें। समझ गए। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। लेवल को धीरे धीरे करके हम लोग जो है कि बढ़ाते चलेंगे। चलिए। चलिए, एक सुनहरा सा सवाल है, देखिए बहुत ही बढ़िया सवाल है। ठीक है। कह रहा है कि 4240 का 3/5 का 75% का 75, फिर जो है 25% का मान क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कितना है, 4240। ठीक है, करा का मीन्स गुना हो गया, 3/5 कह रहा है, 3/5 लिख सकते हैं ऐसे। फिर का कह रहा है कितना प्रतिशत, तो 75%। और जब प्रतिशत हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर कह रहा है का कितना, 25%। जब 25 में जब प्रतिशत हटेगा तो नीचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। चलिए अब इसको काटिए। इसको ऐसे काट सकते हैं, 25 चौका 100। ठीक है। उसके बाद 25 तिया 75 हो जाएगा, 25 चौका 100 काट सकते हैं। चलिए अब फिर यहाँ पे काटते हैं। ठीक है ना, इसको 5 से काटिए। 5 से काटिए, कितना कट जाएगा, 5 से, 5 8 40। ठीक है। उसके बाद कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, तो 4 बचा, फिर 5 8 40। ठीक है। फिर 4 से काटिए, 4 दूना 8, 4 एकम 4, और फिर 4 दूना 8। ठीक है जी। अब क्या बचा, फिर देखिए यहाँ पे बचा, फिर 4 से इसको काटिए, 4 5 20 और 4 तिया 12, यानी कितना आ गया, 53 इंटू कितना बचा यहाँ पर, फिर 3 बचा, और फिर यहाँ पर 3 बचा। ठीक है। 53 इंटू 9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 तिया 27 के साथ हाथ में रहा 2। ठीक है। और 5 नम 45 और 46 47, यानी कितना आ गया, 477, डी फॉर डेल्टा। इस तरह से धीरे धीरे करके हम लोग लेवल को बढ़ाते चलेंगे। ठीक है जी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 1 मिनट।
चलिए आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। हम्म। देखिए चलिए लगाने का प्रयास कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए इस सवाल में क्या है जानते हैं, कह रहा है कि 1648 का 87.5% क्या होगा। अब इसी का मान को निकालना ही सबसे बड़ी बात है। अगर इसका वैल्यू आप निकाल लें तो इस प्रश्न को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है कि वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे इसको हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए 87 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 87.5% है ना यहाँ पे। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 87 सही 1/2% लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना जी, एकदम लिख सकते हैं। अगर आप इसको ऐसे सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, फिर यही वाला चीज आ जाएगा। अब इसको ऐसे कीजिए। देखिए क्या होता है, इसको जो है कि जब सॉल्व करते हैं ना तो इसको इसको पहले गुना करना पड़ेगा, 2 से 87 को गुना करना पड़ेगा। और जो गुना करके आएगा ये जो 1 होगा उसे जोड़ने के बाद उतना हो जाएगा। तो 87 को गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 7 14 के 4 हाथ में रहा एक। ठीक है, 2 8 16 और 1 17 मतलब 174 आ रहा है। 87 दुगुना 174 और ऊपर में एक है तो कितना हो जाएगा, 175। 175/2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो प्रतिशत है, जब प्रतिशत हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए। 25 चौका कितना हो जाएगा, 100। और 25 साते कितना हो जाएगा, तो 175। यानी कितना वैल्यू हो गया, 7/4 दूना 8। समझ गए, समझ गए नहीं समझ गए। यानी 87.5% का मान कितना हो गया, 7/8। अब चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 1648 का मीन्स गुना, इसका मान हम लोग निकाल लिए 7/8। ठीक है, निकाल लिए। अब देखिए इसको काटिए। 8 दुगुना 16। ठीक है, और उसके बाद जो कितना हो गया, 8 दुना 16 हो गया। फिर जीरो हो जाएगा, 8 छक 48 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 206 और इंटू 7, जब इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 छक 42 और 7 दूना 14, माने 1442 जो है कि इसका आंसर होगा, ए फॉर एप्पल। ठीक है, यानी यही मान निकालना ही यहाँ पर सबसे बड़ी बात था। इस मान को आप निकाल लिए तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 1442 हो गया, चलिए जी। हम्म। कह रहा है कि 625 का 64% का मान कितना होगा। चलिए लगाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, धीरे धीरे करके हम लोग लेवल को बढ़ाते चलेंगे दोस्तों। ठीक है ना, शून्य से लेकर शिखर तक चलेंगे। ठीक है। हम्म। अब देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कितना, 625 लिख सकते हैं आराम से। उसके बाद का कह रहा है, का मीन्स गुना 64%। 64%। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं क्या, 625% लिख सकते हैं। और उसके बाद इसको 64 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, नहीं बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है। अब मान के चलिए कि हमें पता है कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 1/16 का मान कितना होता है, तो 6.25% इसका जो है कि मान होता है। ठीक है, मैंने बताया था, एकदम उसको याद कर लेना है उस चार्ट को। तो क्या हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं, 6.25% इंटू 100। देखिए अगर 100 को अगर हम इससे गुना कर देंगे ना तो कितना आ जाएगा, 62500 आ जाएगा। और उसके बाद पॉइंट क्या होगा, 2 घर आगे बढ़ जाएगा। तो यानी कि फिर जो 625 ही आ जाएगा। देखिए इसको ऐसे समझते हैं, जब इसको गुना किए, जब 100 को 625 से इसको से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 625 आएगा। और फिर 2 गो 0 है। ठीक है यार, 2 गो के बाद में पॉइंट है तो पॉइंट के बाद में वैल्यू नहीं होता है कुछ भी। तो यानी कि 625 ही आ गया, मतलब यही चीज आ गया, फिर सेम टू सेम यही चीज आ गया। मतलब आप इसको इस तरह से तोड़कर लिख सकते हैं कि अपने मन से पॉइंट दे दिए और जो है क्या बोलते हैं कि 2 गो 0 लगा दिए, ताकि इसको सॉल्व करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा हमारा,
625 ही आ जाएगा। खाली ये तरीका को हम लोग सॉल्व करने के लिए चेंज कर लिए, और जो 64 है ये 64 का 64 ही रह जाएगा। और हम लोगों को पता है कि 6.25 का मान कितना होता है, 1/16 होता है। ठीक है जी, 1/16 होता है ना। 6.25% बराबर कितना होता है, 1/16, जैसे यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया। तो कितना लिख दिए, 1/16 रख दिए। अब उसके बाद 100 लिख देंगे, फिर कितना होगा, 64 लिख देंगे। अब जब इसको कितना करेंगे, 16 चौके 64, काट सकते हैं ना। अब जब 4 से 100 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400। यानी सी फॉर कैरॉट। ठीक है ना, तो 400 इसका आंसर हो गया। धीरे धीरे करके हम लोग जो है कि लेवल को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। कैसा लग रहा है दोस्तों, बताइए, कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है ना, मैं एकदम देसी भाषा में समझाता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है, ज्यादा इंग्लिश भी नहीं बोलता हूँ, जितना हमें आता है मैं उतना ही समझा रहा हूँ। ठीक है, ज्यादा इंग्लिश और बकवास करने की हमें जरूरत नहीं है। चलिए आगे हम लगाते हैं क्वेश्चन को। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, अब देखिए कितना अच्छा सवाल है। अब इस सवाल को सॉल्व कीजिए। दो गो का मान अगर आप निकाल लिए तो आप प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए, यहीं पे मेन है। ठीक है ना, इसका और इसका अगर वैल्यू निकाल लिए तो आप प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 66.66 इसका मान निकाल लेंगे। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि 2/3 जो है यह किसके बराबर होता है, तो 0.66 के बराबर होता है। यानी 2/3 को आप सॉल्व कीजिएगा ना तो 0.66 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 66.66 है, जो 66.66 है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, नहीं। 66 सही 2/3, और परसेंट लिखा हुआ है तो परसेंट लिख सकते हैं। समझ गए, इसको ऐसे लिख सकते हैं। जब आप 66 सही 2/3 को सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 66.66% आ जाएगा, वही चीज आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा, 6 तिया 18 का 8 हाथ में रहा एक, 6 तिया 18 और एक 19, मतलब हो गया 198। 66 तिया कितना हो गया, 198। और मैंने बताया कि गुना करने के बाद दो से क्या हो जाएगा, ऊपर वाले से जोड़ दिया जाता है। तो 198 और दो कितना हो गया, 200। और नीचे कितना है, 3 है। और जब ये परसेंटेज हटेगा तो नीचे क्या होगा मेरे लाल लालियों, 100 आ जाएगा। अब देखिए क्या इससे और इससे काट सकते, इधर 2 शून्य और इधर 2 शून्य कट गया। तो वैल्यू कितना आ गया, 2/3 मान आ गया। किसका मान आ गया, 2/3। तो 6.66 का मान कितना आ गया, 2/3 दोस्तों, 6 and 6 का मान आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसका मान कितना हो जाएगा 6.66 का, इसको भी एक बार सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6 सही 2/3% लिख सकते हैं ना, नहीं लिख सकते हैं, किसको, 6.66 को ऐसे लिख सकते हैं। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, आपको इतना ही आएगा, 6.66% आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, 6 तिया 18, 18 में से 2 जुड़ जाएगा, 18 19 20, यानी इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 20/3%। और जब परसेंटेज हटेगा तो 20/3 इंटू कितना आ जाएगा, जब परसेंटेज हटा तो नीचे आ जाएगा 100। ये और ये कट जाएगा, तो यानी कितना आ गया, देखिए यहाँ पे कितना आ गया, आपका आ गया, 1 मिनट, कितना आ गया, चलिए यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों, इसका मान आ गया 2/30, 2/30। और दो दो से जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/15 आ जाएगा, 1/15 आ जाएगा। 2 × 2 = 2 × 5 = 1/15 आ जाएगा। किसका मान आ गया, तो 6.66 का वैल्यू कितना आ गया, 1/15 आ गया। अब इसको हम लोग जो है कि आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आइए अब देखिए यहाँ पे करते हैं, 360 इंटू इसका 6.66 का मान कितना आ गया, 2/3, प्लस है तो प्लस 255, गुना का साइन है तो गुना, और 6.66 का मान कितना आ गया, 1/15। और यहाँ एक बात ध्यान में रखिएगा, ये 1 नहीं है, यहाँ पे इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है ना, इसका वैल्यू निकालना है, इसका मान निकालना है। ठीक है जी, चलिए अब इसको जो है कि काटिए, कितना कटेगा, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 और शून्य रह गया।
ठीक है, फिर काम कटिए, 3 5 15। ठीक है, 3 5 15 हो गया। और 5 से काटते हैं, 1 मिनट। 5 से काटते हैं इसको, ठीक है जी। 5 से काटते हैं, चलिए। 5 तिया 15, 5 5 25। और फिर कितना हो गया? 5 एकम 5, 51। फिर 3 से काट दीजिए। 3 एकाएं 3, 3 2 5 हो रहा है, 3 7 21, इतना आ गया 17। यानी कितना आ गया? 120 इंटू 2 प्लस 17। यही तो आया ना। अब कितना हो गया? इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा? 240 प्लस 17। तो इसका मान कितना आ गया दोस्तों? देखिए, 240 और 17 को जोड़िए तो यहाँ पे आ गया 7। और उसके 4 और 1 कितना हो गया? 5। और उसके बाद कितना हो गया? 257। 257 कहीं है? देखिए, यही इसका जो है कि आंसर हुआ, 257। ए फॉर एप्पल। धीरे धीरे करके जो है कि हम लोग लेवल को बढ़ाते चलेंगे। कैसा लग रहा है आप लोगों को? ठीक है, जैसा भी लग रहा है कमेंट में बताइएगा। देखिए, आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ा सा हमको लंबा प्रोसेस के तहत बताना पड़ रहा है, नहीं तो मैं शॉर्टकट जो है कि निकल जाता बना के, ठीक है ना। चलिए, 257। चलिए, आगे के क्वेश्चन में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, चलिए। हाँ, चलिए, छठा क्वेश्चन में आते हैं। फिर अब यहाँ पे देखिए, इसका और इसका अगर वैल्यू आपको पता है तो आप आराम से इस प्रश्न को बना सकते हैं। और इसका और इसका अगर वैल्यू पता नहीं है तो आप प्रश्न को नहीं बना सकते हैं। चलिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि 1/11 का मान होता है ना, 9.09% होता है। इस चीज को मैंने आप लोगों को बताया था। अब 58.33 का मान कैसे निकालेंगे? चलिए, 58.33 का मान हम लोग निकालते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि 1/3 बराबर, अभी पहले बताया, 0.33 के बराबर होता है। ठीक है, तो क्या हम लोग जो है कि 58.33% है, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? 58 से ही 1/3% लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा? 3 8 24 के 4 हाथ में रहा 2, 5 तिया 15, 16 17, कितना हो गया? चलिए, इसको पहले सॉल्व करते हैं। 58 को 3 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा? 3 से, 3 8 24 के 4 हाथ में रहा 2, 5 तिया 15, 16 17, 100 कितना आ गया? 74। समझ गए ना। तो 174 और 1 यहाँ पे कितना है? 1 है। तो कितना हो जाएगा जी? 175/3 आ गया। 175/3। और जब परसेंटेज हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो 25 चौका 100 और 25 साते 175, मतलब इसका वैल्यू कितना आ गया? 7/3। किसका? 58.33 का मान कितना आ गया? 7/3 आ गया। ठीक है, 7/3 आ गया। और 9.09 का वैल्यू कितना होता है? 1/11, हम लोगों को पता है। तो चलिए, इसको लिखते हैं। ठीक है, 13331। ठीक है, 9.09 का वैल्यू कितना आता है? 1/11। प्लस है तो प्लस, उसके बाद 156 है तो 156, उसके बाद गुना है तो गुना। और 58.33% का मान कितना हो गया? 7/3। अब देखिए, काटिए इसको। 11, 11 एकम 11। ठीक है, 12 13 2 बच गया, फिर 11 दूना 22, फिर 1 बचा, फिर 11 एकम 11, 121 आ गया। फिर काटिए, 3 5 15 और 3 दूना 6। 3 5 15, 3 दूना 6, तो कितना बचा जी? 121। इसको इसको गुना करेंगे, फिर प्लस कितना आ जाएगा? 52 और 7 बचा यहाँ पे। 7 दूना 14 के 4 हाथ में रहा 1, 5 साते 35 और 1 कितना हो गया? 36। सॉरी, कितना हो गया? यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, हम लोगों को कहाँ गलती कर दिए। ठीक है, 1 मिनट, कहीं मिस्टेक हुआ होगा हमसे। 156 है ना? कहाँ मिस्टेक हुआ?
पहले 58.33 का मान सही निकला है ना, नहीं निकला क्या, सॉरी देखिए यहाँ पे 58.33 का मान कितना होगा। देखिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखे हैं, 7/3 लिखे हैं। देखिए 7/3 लिख दिए, 4 से हम गुना नहीं किए थे, ठीक है ना, हम लोग का यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। चलिए इसको थोड़ा सा सुधार कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए सुधार कर लेते हैं इसको, इसको थोड़ा सा हम लोग सुधार कर लेते हैं। चलिए मेरा भी थोड़ा ध्यान से निकल गया। हाँ चलिए, देखिए यहाँ पे 7 है ना। आ, हाँ देखिए, चलिए ऊपर में 7 आ गया और नीचे में देखिए यहाँ पर कितना होगा, इसको हम गुना करना भूल गए थे, 4 तिया 12 हो जाएगा। यानी इसका मान कितना होगा, 7/12 इसका मान होगा। इस चीज को भूल गए थे हम, ठीक है। चलिए गुना करना यहाँ पे छूट गया था। अब इसको फिर से सॉल्व करते हैं। 13 31 हो गया, इंटू 9.09 का मान कितना हो गया, 1/11 प्लस, ठीक है, 156 इंटू कितना हो जाएगा, 58.33 का मान निकाले तो कितना आ गया, 7/12। इसको अब सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए, 11 एकम 11, फिर कितना बच गया, जो है क्या बोलते हैं, एक 2 बचा, फिर 11 दूना 22 और फिर 11 एकम 11, ठीक है। अब 12 से कीजिए, 3 4 3 4 12, देखिए 3 5 15, 3 दूना 6, ठीक है। फिर 2 से काटिए, 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, एक बच गया, 2 6 के 12, फिर 2 से काटिए, कितना हो गया, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। देखिए यहाँ 13 है और यहाँ 7 है बचा हुआ, ध्यान रखिएगा, देख लीजिए यहाँ पे 7 बचा हुआ है और यहाँ 13 निकल हुआ है, ये तो दिमाग से उतर ना जाए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 121। 121 को 1 से गुना करेंगे तो 121 हो जाएगा, प्लस कितना बचा है, 13, और इंटू यहाँ पे 7 बचा हुआ है, ठीक है। 13 7 कितना हो जाएगा, 91। 13 7 91, तो 121 प्लस 91 कितना हो गया आंसर। इसको अगर आप जोड़ेंगे, 121 को और 91 को, तो कितना आ जाएगा, 2 9 10 11 के एक और हाथ में रहा एक, कितना हो जाएगा, 212। 212 कहीं आंसर है, 212 इसका आंसर आ गया। तो 200 बी फॉर ब्रेवो, 212 आंसर आ गया। देखिए मैथ बनाने में थोड़ा बहुत मिस्टेक होते रहता है आदमी का, जो है कि आदमी से ही गलती होती है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, मेरा भी वो छूट गया था, ठीक है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए, हाँ कितना आ गया जी, 212 ना। हाँ 212 सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए, अब यदि कोई राशि जो है कि 2 बार प्रतिशत बढ़ जाए तो कुल प्रतिशत वृद्धि क्या होगा। मान के चलिए कि कोई राशि है, कोई अमाउंट है, उसमें जो है कि 1 बार प्रतिशत वृद्धि बढ़ा, फिर दूसरे बार प्रतिशत वृद्धि बढ़ा, तो उसका कुल प्रतिशत वृद्धि कितना होगा। मान के चलिए कि 10% पहले बढ़ गया, फिर क्या हुआ, उसी राशि में जो है कि 20% बढ़ गया, तो इस तरह से जो वृद्धि होगा, नेट कुल वृद्धि क्या होगा, ठीक है ना। चलिए अब देसी भाषा में समझते हैं इसको, मेरे लाल लालियों। चलिए इसको थोड़ा देसी भाषा में समझते हैं। मान के चलिए कि कोई अमाउंट है, कोई राशि है, कितना है, 100 है। अब इसमें पहले क्या हुआ, ऐसे मान चलते हैं कि पहले 10% बढ़ा, फिर जो है कि वह 20% बढ़ गया। इसको मान लिए ए और इसको मान लिए बी, ठीक है, समझ गए। तो अब देसी भाषा में इसको समझते हैं कि पहले कोई राशि 100 था, उसके बाद क्या हुआ कि इसमें 10% बढ़ा, तो 110 प्लस 100, 10/100 हो जाएगा। फिर क्या हुआ, उस राशि में जो है कि 20% बढ़ाते, 120/100 हो जाएगा। अब चलिए इसको काटिए, इसको इसको काटिएगा, ये सुना ये सुना ये सुना ये सुना काटिएगा, तो यहाँ पे कितना होगा पता है, यहाँ पे अगर सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ठीक है, शायद 132 हो जाएगा। 12 × 11 कितना हो गया, 12, अब फिर कितना हो जाएगा, 12, 132। चलिए 132, यानी पहले कितना अमाउंट था, राशि था 100, और फिर बाद में जो है कि एक बार 10% बढ़ा, फिर 20% बढ़ा, तो कितना हो गया, तो पहले 100 था, फिर 132 हो गया, यानी इसमें से डिफरेंस कितना आ गया, तो 32, यानी जो है कि इसमें 32% की जो है कि बढ़ोतरी हो गई। इस चीज को आप लोग समझ गए। अब लेकिन इसका एक फार्मूला है, शॉर्टकट फार्मूला। शॉर्टकट फार्मूला क्या है, कि अगर नेट प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी को अगर निकालना है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप ऐसे लिख सकते हैं,
ए प्लस बी, ये जो देख रहे हैं ये जो ए है ये और ये जो बी है, तो ए प्लस बी इंटू सॉरी प्लस ए इंटू बी बाय 100, ये जो है कि फॉर्मूला है। इस चीज को आप लोग याद रख सकते हैं। समझ गए? अब ध्यान में यहाँ पर ये रखना है कि जब बोलेगा वृद्धि तो प्लस हो जाएगा, और जब बोलेगा क्या बोल रहे कमी तो माइनस हो जाएगा। इस फॉर्मूले को जो है कि आप लोगों को याद में रखना है। ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100। और जो मैंने आपको ये बताया ये देसी भाषा में है, इसको कभी आप भूल नहीं सकते हैं। अगर थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा तो आप एग्जाम में इसको भूलिएगा नहीं। चलिए अब सवाल लगाने का हम लोग प्रयास करते हैं। सवाल लगाते चलेंगे ना तो धीरे धीरे करके एकदम आसानी से हम लोग समझ जाएंगे। चलिए। हम्म, अब कह रहा है कि राम की आय 100 रुपए है और इसमें क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि होती है, तो इसकी आय कितनी होगी? तो चलिए अगर मान के चलिए पहले हम देसी वाला जुगाड़ से बनाते हैं, ठीक है ना। समझ गए? राम की आय कितना था? तो 100 था। फिर क्या कहा कि इसमें क्रमशः किसमें बढ़ा भाई? तो 100 में, हाँ 100 में जो है कि पहले 10% बढ़ गया, तो 110/100। अब फिर कह रहा है कि 20% बढ़ गया, यानी 120/100। ठीक है, अब इसको इसको काटिए। ठीक है, ये सुना कट जाएगा, ये सुना कट जाएगा, तो कितना आ गया? 132। 11 को 12 से गुना करेंगे तो 132। पहले राम की आय कितना था? 100, और फिर बाद में कितना हो गया? 132। माने कितना हुआ? 100 से 132 हो जाएगा, यानी कितना हो गया? 32% जो है कि बढ़ गया। ठीक है, कितना बढ़ गया? 32%। और देखिए पहले आय कितना था? 100 टका था। अब फिर अभी आय कितना हो गया? 132। तो 132 और 32% जो है कि इसकी आय में बढ़ोतरी हो गई, तो ये होगा आंसर। समझ गए? ये आप लोगों को हम लोगों ने मैंने जो बताया ये देसी साधारण शब्दों में बताया, इसको भूलेंगे नहीं आप। ये मेरे को सबसे बेस्ट मेथड लगता है। ठीक है ना। चलिए अब वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो और इसके आय में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा ये निकल गया। अब देखिए कह रहा है इसको अगर हम ए मान लेते हैं और इसको अगर बी मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? फॉर्मूला अगर लगाते हैं तो 10 + 20 प्लस 10 × 20/100 हो जाएगा। ये सुना कट जाएगा, ये सुना कट जाएगा, तो कितना हो गया? ये हो गया 30 + 2। 30 + 2 हो गया, यानी हो गया 32% आंसर। समझ गए? 32% हो गया। और राम की आय पहले कितना था? 100 रुपया था, और 32%, 100 में 32 बढ़ गया, तो स्वाभाविक सी बात है उसका आय कितना हो जाएगा? पहले 100 रुपया था इसका आय भाई, यहाँ पे देखिए प्रश्न बता रहा है, और 32% बढ़े, 100 में न 32 बढ़ा है, तो इसका आय क्या हो जाएगा? आय आय कितना हो जाएगा? इसका आय हो जाएगा 132। 100 + 32 तो 132 इसका आय हो जाएगा। तो ये आंसर कौन सा होगा? तो ये आंसर होगा। समझ गए आप लोग? दोनों चीज को याद रखना है, जो साधारण भाषा है उसको भी याद रखना है, और जो फॉर्मूला है वो भी याद रखना है, लेकिन आपके अनुसार जो बेस्ट हो उसको याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मेरे लाल लालियों। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां सवाल है, एक बेहतरीन सा सवाल है। 8वां सवाल, चलिए 8वां नंबर का जो सवाल, एक व्यक्ति का वेतन एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा दिया गया। हम तो इसी तरह बनाते हैं, आप लोग पता नहीं। देखिए मेरा मेथड। चलिए कोई किसी का वेतन 100 रुपया है, ठीक है। मान के चलिए एक व्यक्ति का वेतन 100 रुपया है। कह रहा है कि एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा दिया गया। पहले कितना था? 100 रुपया था, और उसमें 20% बढ़ा दिया, तो 120/100। समझ गए ना? 1 मिनट। हम्म एक हाँ, चलिए ठीक है, 120/100। अब फिर कह रहा है 20% बढ़ा दिया, फिर 20% घटा दिया गया। देखिए पहले 20% बढ़ा दिया गया, अब फिर 20% घटा दिया गया। भाई जब घटा के बोलेगा ना तो 100 में से घटा देना है, और जब बढ़ा के बोलेगा ना तो 100 में से जोड़ देना है। तो जब घटा कर बोल रहा है तो 100 में से 20 माइनस हो गया, तो कितना मतलब 180/100। ठीक है, जब बढ़ा कर बोला तो 120 कर दिए, और जब घटा कर बोला तो 100 में से 20 माइनस कर दिए। ठीक है, अब इसको काटिए। अब इसको काटिए, 100 गया, ये सुना गया, और ये सुना गया। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 × 8 = 96। तो पहले आय कितना था? 100 था,
अब फिर बाद में कितना हो गया, 96 हो गया। यानी कितना हुआ, जो है कि -4% की कमी हो गया। पहले कितना था, पहले 100 था, उसके बाद कितना हुआ तो 96 हो गया। तो कितना हो गया, 4% की कमी हो गया। अब चलते हैं फार्मूला वाला सिस्टम में। अब फार्मूला वाला में चलते हैं। कह रहा है कि इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लिए बी। ठीक है ना। कह रहा है कि एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा दिया गया तो प्लस हो जाएगा, फिर प्लस हो जाए। बी का वैल्यू कितना है, कह रहा है कि फिर घटा दिया गया तो बी का मान कितना हो जाएगा, -20%। अब फिर प्लस होगा, फिर क्या होगा, इन दोनों में गुना होगा। फिर जो है कि गुना होगा ना। देखिए जगह थोड़ा सा छोटा पड़ गया, 1 मिनट रुक जाइएगा। थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं, नहीं तो छोटा पड़ जा रहा है। चलिए अब फॉर्मूला वाला सिस्टम से हम लोग बनाते हैं। चलिए, फॉर्मूला वाला सिस्टम से कैसे, पहले 20% बढ़ा दिया गया तो प्लस हो गया, फिर कह रहा है कि 20% घटा दिया गया तो माइनस हो गया। अब फिर प्लस देंगे, अब फिर क्या होगा, फिर 20% बढ़ा, फिर गुना हो जाएगा, फिर 20% घटा दिया जाएगा तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे। अब बाय 100 कर देंगे। जब बढ़ेगा तो प्लस लिखेंगे और जब घटेगा तो माइनस लिखेंगे। इस चीज को समझ गए आप लोग। चलिए अब सॉल्व करते हैं। 20 हो गया, अब प्लस माइनस इसको गुना कर, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। फिर क्या हो गया, 20 हो जाएगा। अब फिर क्या है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब फिर क्या हो जाएगा, 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 2 को शून्य हो जाएगा मतलब 400 हो जाएगा, और इधर 100 हो जाएगा। इतने ना होगा जी, 20 20 400। ठीक है, अब ये सुना कट जाएगा, ये सुना कट जाएगा। और देखिए यहाँ पे +20 है, यहाँ -20 है, मतलब +20 में से -20 घट गया तो दोनों कट जाएगा। ठीक है, ये खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं बचा, यहाँ पे क्या बचा, -4 बचा। -4 बचा तो -4% माइनस आया तो मानक मतलब क्या होगा, कमी होगा। क्या होगा, कमी होगा। ठीक है, ये हो गया फार्मूला वाला रूल। और ये हो गया आपका, जो है क्या बोलते हैं कि अपना समझ के अनुसार, जो हम लोग समझ, जो मैं बनाता हूँ अपना समझ से। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कैसा लग रहा है बताते जाइए आप लोग कमेंट सेक्शन में। चलिए, 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 एक फिर अच्छा सवाल आ गया। एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 10% घटाया जाता है, तो प्रतिशत कमी या वृद्धि ज्ञात करे। अब पता नहीं है कि कमी हो रहा है कि वृद्धि हो रहा है, क्या हो रहा है। मान के चलिए कि कोई संख्या 100 है। ठीक है जी, कह रहा है कि पहले 20% बढ़ाया जाता है तो 100। मान लिए कि वो संख्या कितना 100 है, 20% बढ़ाया गया तो 120/100। फिर कह रहा है कि 10% घटाया गया, तो मैं क्या बोला आपको कि 100 से घटा देंगे, 90/100 हो जाएगा। जब बोलेगा बढ़ाया जा रहा है तो क्या हो जाएगा, बढ़ा के कर देंगे, और जब घटाया जा रहा है तो उतना घटा, जितना बोलेगा उतना घटा के लिख देंगे। अब ये 100 कट जाएगा, ये सुना कट जाएगा, ये सुना कट जाएगा। अब कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 का 8, हाथ में रहा 1, 9 एकम 9 और 10, 108। अब देखिए, पहले आय कितना था, 100 था। अब फिर बाद में क्या कितना हो गया, 108। यानी क्या हुआ कि 8% की बढ़ोतरी हो गई। समझ गए, +8% की वृद्धि। बी फॉर ब्रेवो। ठीक है, समझ गए। और उस मेथड से भी आप बना सकते हैं, दोनों मेथड से आप बना सकते हैं। चलिए अब फिर अगला सवाल को लगाते हैं। हाँ, यदि किसी किताब का मूल्य पहले 25% घटाया जाता है और फिर 20% बढ़ा दिया जाता है, तो किताब की कीमत में कितना वास्तविक परिवर्तन हुआ। अब बताइए कितना परिवर्तन हुआ, लगाने का प्रयास कीजिए आप लोग। चलिए, कह रहा है कि मान के चलिए कि कोई किताब है, मान लेते हैं कि उसका मूल्य कितना है, 100 रुपया है। कह रहा है यदि किसी किताब के मूल्य पहले 25% घटाया जाता है, 100 हो गया, 25% घटा दीजिए, तो 25% घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 75/100। ठीक है, और फिर क्या कर रहा है कि 20% बढ़ा दिया जाता है तो 120/100। चल भाई काटो इसको। ठीक है, अब इसको ऐसे काट सकते हैं, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 से काटिए, 4 तिया 12, ये कितना हो गया, 30।
कितना हो गया, 3 तिरका 9, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 90 आ गया। पहले कितना था, 100 था, और फिर बाद में कितना हो गया, 90 हो गया, यानी घट गया। कितना घटा भाई, तो 10% घटा। तो -10% हो जाएगा, तो -10% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ए फॉर एप्पल, 10% की क्या हो जाएगी, तो यानी -10% की जो है की कमी हो जाएगी, और यह जो है आंसर होगा। समझ गए आप लोग। 10% क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। इस चीज को आप लोग याद में रखिएगा, माइनस आ गया यानी कमी हो रहा है। और क्या कहेंगे, आज भर हम लोग इतना ही रहने देते हैं। ज्यादा भी पढ़ लेंगे वो भी दिक्कत है, हजम नहीं होगा। समझ गए ना। और मेरा चैनल को थोड़ा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए दोस्तों। ठीक है ना। बहुत मेहनत लग रहा है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।